एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप ज़रा सोचिए कि अगर आप हैं, आपकी फैमिली है, आपके मम्मी, आपके पापा, सारे लोग आपके साथ हैं, तो क्या आपको कभी भी किसी भी जगह जाने पर डर लगेगा? चलिए थोड़ा सा इसको और जो है ना रिफाइन करते हैं। लगता है डर कभी कभी। बच्चे घर में माता पिता से थोड़ा डरते हैं, ठीक है, तो पूरी की पूरी बात नहीं कह पाते, तो चलते हैं आपके दोस्तों के पास, ठीक है। आप ज़रा ध्यान दोगे, लड़कों में खासकर यह होता है कि अगर कोई भी काम है ना, तो वो लोग ग्रुप में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, एकजुट होकर जाते हैं और काम जल्दी हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कॉलेज में किसी टीचर से बात करना है ना, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि टीचर जो है वो डांट फटकार लगाकर वहाँ से कहते हैं कि तुम चले जाओ, ठीक है, कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। पर वहीं पर अगर एक ग्रुप जाता है, 6-7 लड़कों का ग्रुप जाता है उस टीचर के पास, तो वो टीचर अच्छे से बात को समझता भी है, सुनता भी है और सामने से समझाता भी है। तो ज़रा सोचिए कि आप सब साथ थे, एकजुट थे, आप सभी में एकता था, तो आपके साथ क्या हुआ? और आप जब अकेले गए तो क्या हुआ? भारत में क्या है ना कि सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट, सिंगल फादर, सिंगल फैमिली, ठीक है, फिलहाल प्रचलन में है। पूरे के पूरे भारत भर में तो नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ, पर हाँ फिलहाल प्रचलन में है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि सिंगल रहते तो ज़्यादा सही रहता, सिंगल फैमिली रहती तो ज़्यादा सही रहता, कम ध्यान देना पड़ता, कम लोगों का खाना बनाना पड़ता, कम लोगों पर मेरा नज़र होता, ठीक है, कम चीज़ें घर में जो है वो देना पड़ता, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि पूरे के पूरे भारत भर में जो स्थिति फ़िलहाल बनी पड़ी है, ठीक है, वो स्थिति होनी नहीं चाहिए थी, परंतु है। क्यों है? क्योंकि सारे लोग साथ नहीं हो, सारे लोग क्या हो, अलग अलग बंट चुके हो, जो कि बिल्कुल बात सही नहीं है। चलिए आपके घर पर फिर चलते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आप अपनी बहन से भी लड़ चुके होंगे, बहन बहन से लड़ चुके हैं, भाई भाई से लड़ चुके हैं, ठीक है, पिताजी और माताजी की भी लड़ाई हो चुकी है, परंतु आपस में तो लड़ाई हो चुकी, पर जब बात आती है पूरे के पूरे फैमिली के ऊपर, तो क्या होता है, सारी की सारी फैमिली एक तरफ हो जाती है ना। ज़रा सोचिए, उस स्थिति को ज़रा सोचिए, ज़रूर हुआ होगा आपके आसपास, ठीक है, आपने देखा होगा इस चीज़ को कि अगर एक फैमिली किसी भी बात पर दूसरे फैमिली से बहसबाजी हो रही है, ठीक है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके घर के सामने रहते हों, कहीं पर भी, ठीक है, या तीसरे चौथे मोहल्ले में ही क्यों ना रहते हों, ठीक है, पर अगर बहसबाजी हो रही है तो पूरा का पूरा फैमिली एक तरफ ना। सोचिए, एक समय था जहाँ पर भाई भाई से लड़ रहे थे, बहन बहन से लड़ रहे थे, भाई बहन से लड़ रहे थे, ठीक है, घर में जो गोतनी है ना वो आपस में लड़ रहे थे, ननद गोतनी लड़ रही है, ठीक है, चाचा भतीजा लड़ रहे हैं ना, पिताजी और माताजी तो लड़ ही रहे हैं। परंतु जब फैमिली के ऊपर बात आ गई ना, तो सारा का सारा गुस्सा ख़त्म, सारे लोग एक तरफ और दूसरी फैमिली पर जो है वो लड़ाई होना प्रारंभ, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप अलग अलग रहते तो आसानी से आपको कोई दबा सकता था, ठीक है, आपकी बातों को दबा सकता था और आपको इस्तेमाल कर सकता था, आपका शोषण कर सकता था, ठीक है। पर जब फैमिली साथ में आ गई तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मार्केट भी अगर हम जाएं ना, तो कुछ ऐसी सब्जियां हम खरीद कर ही लाते हैं, रोज़ लाते हैं, जो अकेले नहीं कभी हो सकती, जैसे आलू, जैसे कोई और सब्जी, धनिया, ठीक है, सरसों, जीरा, गोलकी, केला ना, वो भी दर्जन में मिलती है, अकेले वो भी नहीं मिलती, उसको भी आपको दर्जन में ख़रीदना पड़ेगा। हाँ, बात आती है तरबूज की, तो वो तो अकेला ही होता है, पर आप चाहें तो उसको अनेकों खरीद सकते हैं, ऑप्शन तो आपके पास होता है, ठीक है। चलिए फिर से जो है बात आपके घर पर ही आ जाते हैं वापस से। तो मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर से जोड़ना इसलिए चाहता हूँ ना, क्योंकि क्या है ना, फ़िलहाल भारत भर में और विश्व भर में एक्चुअली
ठीक है, जो भी स्थिति बनी पड़ी है वो स्थिति होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, सारे लोग अलग अलग हो रहे हो, अलग होना नहीं चाहिए। पहले तो अकेले रहना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले अकेले ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचने लग जाओगे, ये होता ही होता है। फिर अकेले रहोगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए अकेले नहीं रहना चाहिए कभी भी। आपको कोई नहीं मिल रहा है ना अगर, तो 24 घंटे जगने वाला एक छोटा सा पौधा, तुलसी का पौधा, आप उसको अपने घर पे लगाओ, उसको दोस्त बना लो। चलो ये नहीं कर सकते हो, शायद आपको पागलपन लगे, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। कोई बात करने को नहीं मिल रहा है, अपनी बातों को सिर्फ रखते जाइए। वहाँ पे कमेंट कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना, कुछ ना कुछ कमेंट आ जाएगा, आप उसका रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई बातें कह दीजिए वहाँ पे, कोई कोई चीज़ को लिख दीजिए वहाँ पे सोशल मीडिया पे। गारंटी है कि 10 लोग देखेंगे तो उसमें से एक आदमी आपको कमेंट करेगा, 10 आदमी आपको लाइक कर देंगे। ठीक है, होता ही होता है। वैसे भी सोशल मीडिया अभी तो फ़िलहाल ऑटोमेटिक, ठीक है, आपके पोस्ट को लाखों लोगों के बीच रख देता है। सोचिए, भले ही फॉलोवर आपके 10 हों, 50 हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु लाखों लोग आपके उस पोस्ट को देख रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कनेक्ट किसी से भी होने का, कनेक्शन बनाने का। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको जो है ना 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक कनेक्शन बनाने का, एक फॉलो करने का। ठीक है, वो कोई एप्लीकेशन है जहाँ पर लोग नौकरी के लिए देखते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, वहाँ पर चैटिंग की सुविधा भी है, वहाँ पर आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी बातों को भी लिख सकते हैं, और वहाँ पर ये सुविधा है। पर बाकी सब में ऐसा नहीं है। बाकी सब में चाहे तो आप फॉलो करेंगे, चाहे तो आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पर उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं है। वहाँ पर कनेक्शन भी बना सकते हैं आप डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कनेक्शन बनाना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कनेक्शन ज़्यादातर बनाता हूँ। मैं फॉलो किसी को नहीं कर रहा होता हूँ, मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। ठीक है, या फिर मैं किसी के पोस्ट को लाइक करता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब भी जल्दी नहीं करता, मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है। क्यों करता हूँ? क्योंकि कनेक्शन बनाना है। क्योंकि अगर अकेले रहेंगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा। अकेले रहेंगे तो बस बैठे रहेंगे, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ बातें नहीं हो रहा है, और बार बार दिमाग में एक ही बात जो है आता रहेगा। सही चीज़ नहीं है ना, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। चलिए अब यहाँ पर जो है ना इस बात को रोकते हैं, एक किताबी बात पर चलते हैं। ठीक है, किताबी दुनिया में बचपन में आपने भी इस कथा कहानी को पढ़ा होगा, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कथा कहानी एक किसान और उसके 5 बेटे की है। ठीक है, मैंने कहा ना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एकता में शक्ति है। उस चैप्टर का नाम ही था एकता में शक्ति है। ठीक है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना यहाँ पे कि उस स्टोरी में, बचपन में जो हमने पढ़ा था, अच्छे से उस स्टोरी में यह बात समझा दी गई है कि भाई अगर अकेले रहोगे ना तो कोई भी आदमी आपका इस्तेमाल करेगा, कोई भी आदमी आपका शोषण करेगा, बरगला के चला जाएगा, आपकी दोस्ती अच्छी नहीं रहेगी, आप अपने ही घर के लिए दुश्मन बन जाओगे, जो कि सही बात नहीं है। चलिए आते हैं उस किताबी बात पर, उस कथा कहानी पर। तो बात है एक जमींदार जो कि किसान है और बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। कई किलोमीटर में खेतियां होती हैं उसके घर में। ठीक है, बड़े बड़े मंजिल वाले उसके बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, और 5 बच्चे हैं उसके। ठीक है, किसी कारणवश जो है 5 बच्चे की जो माँ है ना वो नहीं रही इस दुनिया में। ठीक है, शायद किसी बीमारी की वजह से जो है वो नहीं रही इस दुनिया में। तो फिलहाल उस घर में सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे, और वह एक किसान रहता है। बच्चों की जो भी हरकतें थीं उस हिसाब से किसान को कभी भी उनके ऊपर विश्वास तक नहीं था। ठीक है, परंतु किसान आखिर ठहरा तो वो पिता ना 5 बच्चों का, तो थोड़ा सा क्या है ना कि ध्यान देता था कि चलिए कुछ नहीं तो ये सही, आप ऐसे कर लीजिए, आप वैसे कर लीजिए, आप वैसे कर लीजिए। पिता हमेशा, वह किसान हमेशा अपने बच्चों के लिए रहता था, कोशिश करता था कि भाई सब चीज़ ठीक हो जाए, सब चीज़ जो है ना वो ठीक से रहे, जोड़ने की कोशिश वह करता था। कभी कहता कि सुबह सुबह जल्दी उठो, साथ में बैठ के खाना खा लो, मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आज सोमवार है। ठीक है, आज मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आज जो है गुरुवार है, मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आज जो है शनिवार है, मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ। सारे लोग बैठ जाओ,
साथ में बैठो, कम से कम इस समय तो साथ रहो। परंतु कुछ बच्चे थे जो रहते नहीं थे साथ, ज़बरदस्ती एक दो बैठे तो बाकी लोग निकल गए। इस वजह से उनकी दोस्ती, पहले तो उनमें अच्छी से उनमें लड़ाई होती थी, उनमें अच्छी से दोस्ती नहीं थी, ठीक है, भले ही भाई थे, ठीक है, पर फिर भी उनमें दोस्ती तक नहीं थी, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, ठीक है। और किसान देख देख कर बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में रहने लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ा परेशान रहने लगा। बहुत कोशिश करता कि ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि पैसा उसके पास अथाह था, ठीक है, तो वो हर वो कोशिश करता था जिससे सारे लोग साथ आ सकें। यहाँ तक कि उसने अपने घर में एक बड़ा सा बेड भी बनवा लिया जिसमें 5 लोग नहीं 6 लोग सो सकते हैं, 5 बच्चे एक खुद, वो 6 लोग उसमें आसानी से सो सकते हैं। उसने बेड बना, परंतु उसका कोई काम नहीं, वो बिल्कुल एक दरवाजे के पीछे जो है वो पड़ा हुआ है, कुछ नहीं उसका काम है। स्पेशल रूम भी बनवाया पर कुछ नहीं, उसका भी कुछ उपयोग नहीं है। सारे लोग अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं। खाना खाने को बोलो तो सारे लोग अपना अपना प्लेट लेकर अपने अपने रूम में, पूजा करने को बोलो सारे लोग उठ के चले गए, ठीक है। सुबह उठने को बोलो नहीं, 10 बजे 11 बजे 9 बजे 8 बजे 7 बजे ऐसे उठ रहे हैं कोई बच्चे। तो टेंशन में रहता था किसान, ठीक है। हर वह तरीका उसने अपनाया जो कि हो सकता था, परंतु एक दिन उसने क्या किया, क्योंकि किसान था, खेत में घूम रहा था, कुछ ऐसा देख लिया उसने जिससे उसको लगा कि चलो ये ट्राई करते हैं, अभी इसके ऊपर बच्चों के ऊपर ट्राई करते हैं। ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरन, ठीक है, ज़बरन मतलब पीट के नहीं, मारपीट करके नहीं, ठीक है, उनको जो है ज़बरदस्ती वहाँ खड़ा किया गया, डांट फटकार लगा के उनको खड़ा कर दिया गया। करने के बाद उन सभी बच्चों को ये कहा गया कि सुनो बड़ा ध्यान से, ठीक है, पहले सुनिए सारे लोग ध्यान से। कुछ बच्चे सुन नहीं रहे थे, कुछ बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन पर लगे हुए थे, कुछ बच्चे इधर उधर ताक रहे थे, देख रहे थे। तो पिताजी ने अच्छी खासी जो है डांट लगाते हुए सबको कहा कि इधर देखो, और अपने हाथों में 5 लकड़ियाँ जो है उठा ली, लंबी लंबी सीधी सीधी जो लकड़ियाँ थी 5, उसको उठा ली, ठीक है। हम कह सकते हैं एक डंडी कह सकते हैं उसे, ठीक है, स्टिक कह सकते हैं उसे। परंतु बच्चे जैसे ही देखे डर गए कि अभी कहीं पिटाई ना हो जाए, इसलिए क्या है कि ध्यान से सुनो और ध्यान से ज़रा देखो। परंतु पिटाई होने वाली नहीं थी, सभी के हाथ में एक एक डंडी जो है दे दी गई। तुरंत किसान ने जो है सभी के हाथ में, 5 बच्चों के हाथ में एक एक डंडी दे दी, ठीक है, और कहा कि ज़रा देखो डंडी को, ठीक है, कितनी डंडी आपके हाथ में है। तो एक डंडी, एक लकड़ी का टुकड़ा आपके हाथ में है, ठीक है। कहा किसान ने कि इसको तोड़ो। सभी बच्चों ने उसको आसानी से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। डंडी थी 5, तोड़ने के बाद बन गई 10, ठीक है, 5 का 10 हो गया। तो पिताजी ने कहा कि देखा तुम लोगों ने, एक एक डंडी आसानी से टूट गई, ठीक है, टूट गई। सभी बच्चों को कहा किसान ने कि भाई सारे लोग अब उस डंडी को जो है बगल में रख दीजिए। बच्चों ने वैसा ही किया, रख दिया। फिर से किसान ने 5 डंडी निकाली, फिर से निकाली, ठीक है, सीधी सीधी डंडियाँ 5 फिर से निकाली। इस बार क्या किया कि 5 डंडियों को अच्छे से बांध दिया, आपस में अच्छे से बांध दिया, ठीक है, इतना तक अच्छे से बांध दिया कि वो अब हिल भी नहीं रही थी आपस में, ठीक है, आपस में एकजुट हो चुकी थी। 5 डंडी का जो बंडल था ना, वो बारी बारी सभी के हाथों में देना था, और पहले बच्चे के हाथ में वो दे दिया गया। कहा गया बच्चे को कि भाई अब इसको तोड़िए। बच्चे ने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की, हाथ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ऊपर से नीचे पटक दिया, फिर भी नहीं टूटा, ठीक है। पिताजी ने पहले वाले बच्चे से पूछा कि हो गया, अब तोड़ना है और कोशिश करनी है। बच्चे ने कहा नहीं, अब नहीं करनी। तो डंडी जो है दूसरे बच्चे के हाथ में चली जाती है। दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने हाथ का, पैर का छत पर चढ़कर ऊपर से फेंक दिया, ठीक है। बहुत कोशिश की तोड़ने की, परंतु फिर भी नहीं टूटा, ठीक है। वैसे ही तीसरा बच्चा, वैसे ही चौथा बच्चा, वैसे ही 5वां बच्चा जो है उसने भी ऐसा ही किया, और फिलहाल जो है इसी हिसाब से जो है उन लोगों ने काम किया और कोशिश किया तोड़ने की, परंतु टूटा नहीं, किसी से नहीं टूटा। तो पिता ने कहा कि देखो, ये जो 5 लकड़ियों की बंडल थी ना,
डंडियों की जो बंडल मैंने आप लोगों के हाथ में दी वो तो नहीं टूटी, परंतु ज़रा याद करो, शुरुआत में मैंने आपके हाथ में एक एक डंडी दी, एक एक लकड़ी दी, ठीक है, और उसको कहा कि आप तोड़ो, तो आपने अच्छे से तोड़ दिया, आसानी से तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हुआ क्या, बच्चे ने हामी भर दी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, परंतु जो पांचों लकड़ियां हैं क्या टूट गई आपके हाथ से? जो बंडल था आपके हाथ में वो टूटा? तो पांचों बच्चों ने कहा नहीं, क्योंकि बात सच थी और रिजल्ट उनके सामने था। फर्स्ट टाइम, पहली बार जब एक एक लकड़ी सभी के हाथ में लगी तो उन लोगों ने आसानी से उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जो कि बगल में रखी हुई थी। दूसरे बार में जब एक बंडल दिया गया 5 लकड़ियों का सभी के हाथ में बारी बारी, तो कोई नहीं तोड़ पाया। पिताजी ने कहा कि देखो, अगर तुम अकेले रहोगे, अगर तुम में एकता नहीं होगी तो कोई भी आसानी से तोड़कर चला जाएगा, कोई भी आसानी से आपका इस्तेमाल करके चला जाएगा। कुछ बच्चे इस चीज़ को जल्दी समझ गए क्योंकि उनकी जैसी दोस्ती थी, वो जैसा फ़िलहाल एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने जीवन में, उनको लगा कि हाँ पिताजी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। क्योंकि अभी जो भी हो रहा है मेरे दोस्तों के साथ, जो भी मैं फ़िलहाल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसमें यही चीज़ हो रहा है। मैं अकेला हूँ, कुछ भी हो जा रहा है, कोई भी मेरा मजाक बनाकर चला जा रहा है, दोस्तों के बीच ऐसा ही हो रहा है। कुछ बच्चे जल्दी समझ गए, कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, परंतु हाँ सारे के सारे बच्चे अच्छे से समझ गए कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम आसानी से किसी और के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, हमारा शोषण हो सकता है ना। और अगर हम साथ रहेंगे, हम सब में एकता होगा, हम सब एकजुट होकर रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, हमें कोई बरगला नहीं पाएगा। पिता ने कहा कि देखो बच्चों, इतनी बड़ी मैंने जो है बिल्डिंग खड़ी करी हुई है, ठीक है, अपने पैसों से, इतना बड़ा खेतीहर हमारा है, ठीक है, हम यहाँ के ज़मींदार हैं, आपको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु मैंने यह इसलिए किया कि आप सब में एकता नहीं थी, ठीक है। अब एकता में होता है बल, अगर एकता में बल होता है तो आपको साथ रहना चाहिए ना, आपको एकजुट होकर रहना चाहिए, जिससे आपका कोई इस्तेमाल ना कर पाए। अगर आपका इस्तेमाल कर पा रहा है कोई, मतलब कि क्या, कि आप अलग अलग हो ना। पिताजी ने फिर से कहा कि अगर तुम इस लकड़ी को तोड़ना चाहते हो, बंडल को, तो कम से कम 2-2 मिलकर तोड़ दो, टूट जाएगा क्या? तो बच्चों ने इस्तेमाल किया, वही बच्चे इस्तेमाल किए जिन लोगों ने समझा नहीं, ठीक है। तो बच्चों ने फिर इस्तेमाल किया। पहले क्या था कि बंडल जो है वो एक एक बच्चे के हाथ में दी गई। पिताजी ने जब इतना समझाने के बाद फिर से कहा कि कोई ऐसा बच्चा बचा है जिसको समझ मेरी बात नहीं आई, तो ये पकड़ो बंडल, ठीक है, 2 लोग मिलके इसे तोड़ो। फिर भी नहीं टूटा, ठीक है। जो लोग बच्चे नहीं समझे थे उन लोगों ने ट्राई किया और टूटा नहीं। तो पिताजी ने समझाया कि देखो, 2 लोग हो तब भी नहीं टूटा, मतलब 5 में ही शक्ति है। 5 लोग अगर होगे साथ में तो ठीक रहेगा। आप सब में अगर एकता रहेगी तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, आसानी होगी किसी भी काम को करने में। सारे के सारे बच्चे जो है अब समझ चुके थे। पिताजी के कहने अनुसार सारा काम हो रहा था अब, ठीक है। सुबह उठना, साथ में खाना खाना, एक ही बेड पर 6 लोग, ठीक है, 5 बच्चे और 1 किसान, 6 लोग जो है सोते थे, ठीक है। और फिलहाल जो है स्थिति बहुत अच्छी रही। तो यह कहानी, अब बाकी की सारी बातें मैंने आपके सामने इसे रखी। वैसे भी इस कहानी को आपने बचपन में सुना होगा, ठीक है। तो क्या है ना कि सारे लोग, मेरा यही कहना होगा कि सारे लोग एकजुट हो जाइए, एक साथ रहिए, क्योंकि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भाई। बिल्कुल, ये बात सच है। भले ही अभी जो है ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, पर मेरा आपसे यही कहना होगा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एकता में ही शक्ति है। वैसे भी इस कहानी का जो शीर्षक था ना, वो था एकता में शक्ति, एकता में ही शक्ति है। तो आप सभी को जुड़ कर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट भारत का क्या है, विश्व का क्या है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको। 2 चीज़ सिर्फ मानना है आपको। पहले कि आपको अकेले नहीं रहना है, कम से कम आपको कनेक्शन बनाने हैं, कम से कम आपको बात करना है। और दूसरी बात कि अगर आप कनेक्शन नहीं भी बना पा रहे हो ना, तो कम से कम अपने फैमिली के साथ जुड़ कर रहिए, ठीक है।
साथ मिलकर रहिए। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, चलो हम पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम तीसरे मोहल्ले के उस बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर कल को कोई उसको दिक्कत हो जाती है तो मुझे मदद करनी है, बात ख़त्म। ठीक है, चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर कनेक्शन बनाना है तो बात करना होगा। ठीक है, कमेंट आ रहे हैं, 20+ प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ। आप जहाँ चाहें वहाँ पर मुझे ढूंढ सकते हैं। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लोगों से जोड़ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बातें जो हैं मैं इस पॉडकास्ट एपिसोड से सभी के सामने रखूं भी। ठीक है, तो थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुनते हैं। कनेक्शन बनाना मत भूलिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।